हेलो भाइयों। चेस ओलंपियाड डे 4 भाई, गोल्ड की फिराक में हम निकले थे बुडापेस्ट के लिए। और ये हमारी जर्नी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि हमारा मैच था टीम सर्बिया के साथ, जिनके दो प्लेयर 2700 और दो प्लेयर 2600 थे। तो किसी भी एंगल से ये मैच आसान तो होने ही नहीं वाला था। तो हमारे प्लेयर्स को अपनी ए गेम लानी थी ये मैच जीतने के लिए। तो क्या वो ला पाए, या फिर क्या इंडियन प्लेयर्स को हार्ट ब्रेक देखना पड़ा? देखते हैं। और कुछ ट्रिकी वेरिएशंस, कुछ ट्रिकी चालें भाई। बहुत ही इंटेंस दिन था ये। तो स्टार्ट करते हैं भाई प्रगनंदा की गेम के साथ, क्योंकि ये पहली गेम थी जो खत्म हुई। प्रग ने खेला पॉन टू E4 C5 सिसिलियन डिफेंस, तो कुछ तो शार्प देखने को मिलने वाला था। D4 उन्होंने खेला, और यहां उन्होंने खेला बिशप टू G5, जो नाइट ऑफ की, जो मतलब मैं अपने कोर्स चेस ग्रोथ वाले कोर्स में बहुत जल्दी ओपनिंग डालने वाला हूं। हर महीने अपडेट होगी इंफॉर्मेशन उसमें, डू चेक इट आउट। उसमें ये सबसे डेडली वेरिएशन मानी जाती है, सबसे डेडली। व्हाइट अटैक करता है, ब्लैक अटैक करता है, तो बड़ा मजा आता है। और आफ्टर 97 पराग ने सडनली खेला पॉन टू A4। भाई ये कोई नई वेरिएशन है जो आज तक मतलब कुछ कुल मिला के करोड़ों गेम में से कुछ चंद 10 बार खेली गई है। भाई ये भी कोर्स में ऐड करनी पड़ेगी। और A4 के बाद आइडिया क्या? आइडिया एक तो B5 रोक दिया हमने, ठीक है, तो अब से ब्लैक कभी B5 नहीं खेलेगा। दूसरा है इट्स ऑल्सो अ पासिंग मूव। आप ब्लैक को देखने के लिए कह रहे हो, क्या तुम E5 खेलोगे? अगर तुम E5 खेलते हो तो मैं सडनली यहां नाइट F5 घुस जाऊंगा, और अगर मैं वापस भी आऊं, अब तुमने E5 खेल दिया है, तो बिशप C4 के लिए मुझे बहुत सा स्कोर मिल गया है। तो इट हैज मेनी पर्पसेस। लेकिन मेन चीज है A4 के बाद ब्लैक आउट ऑफ प्रेप हो गया। उसने खेला यहां पे E6, तो वो फ्लेक्सिबल खेलता है, और फ्लेक्सिबल तो हमारी बंदी भी होती है यार। वो खेलते क्वीन टू F3, यहां पे क्वीन साइड कैसल का ऑप्शन खुला रखते हुए, लेकिन मोस्ट लाइकली किंग साइड जाइए कि A4 खेल चुके हैं। अब आता है क्वीन C7, काफी फ्लेक्सिबल फिर से। बिशप E2, ये सुपर ट्रिकी चाल। अगर आप यहां बिशप C4 खेलोगे तो बिशप फ्री का मारेगा। D3 खेलोगे तो नाइट E5 के बाद एक डबल अटैक पड़ रहा है। आपको पता है बिशप पेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ओपन स्ट्रक्चर से। ओपन मतलब बोलते ना, इमेजिन करो यार, एक इमेजिन करो बंदा खड़ा है, ठीक है, कपड़े पहने, सूट पहना है, मतलब उसको बेइज्जती करना बड़ा मुश्किल है। एक है बंदा नंगा घूम रहा है, ओए वो पूरा ओपन है भाई, उसको तुम रोज करे, अबे नंगे चल निकल, अरे बम हिला, तो कुछ भी बोल सकते हो, वो बुरा नहीं मानेगा क्योंकि ऑलरेडी नंगा है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, बाय द वे, जस्ट सेइंग। सो यहां बिशप E2 के बाद आप कैसल करने की तैयारी कर रहे हो, प्लान है। और प्लान है भाई कि जल्दी से किंग साइड पे एक बढ़िया सा अटैक लगाना है, जो हमने किया क्वीन टू G3 के बाद। अब ब्लैक दुविधा में है कि भाई मैं अगर कैसल करता हूं तो बिशप H6 आ जाएगा। तो वो पहले खेलता है रुक टू D1 के बाद एक चाल नाइट टू C5, और ये बहुत बड़ी गलती थी। प्राग के पास एक सुनहरा मौका था, सुनहरा, यहां पे एक क्लियर एज लेने का, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। प्राग ने यहां पे खेला सिंपल चाल पॉन टू F3, लेकिन वो खेल सकते थे बिशप टेक्स F6। आइडिया क्या है भाई? मारोगे बिशप से, अगर पॉन से मारते हो तो भाई क्वीन टू G7, नंगा नाच होगा मेरे बाय गॉड, नंगा नाच ये नहीं चलेगा। और यहां पे इसलिए उनको खेलना पड़ेगा बिशप टेक्स F6, और यहां आती ट्रिकी मूव नाइट टू B5। भाई एक पीस सैक्रिफाइस। आप कहोगे टिकू भाई ये क्या है, लेकिन आप मारोगे, नाइट से मारा, अब रानी को मूव करना है। रानी कहां जाएगी भाई? भाई क्वीन B8 बेस्ट चाल है। अगर यहां जाते हो तो भाई ये तो गेम खत्म, फोक लग गया। अगर यहां जाते हो तो ये तो बहुत ही बढ़िया भाई, नाइट से मारो, रुक से मारो। मैं तो नाइट से मार के चेक दे दो। अगली चाल ने बिशप मार देंगे, रुक से क्वीन पे अटैक, गेम जीत रहे। तो ये भी नहीं कर सकते, क्वीन B8 हमारी इकलौती मूव है। नाइट टेक्स D6 चेक आएगा। अब किंग अगर E7 आता है तो E5 पे बिशप ट्रैप, बाय बाय बिशप। भाई अपना बिशप यार इतना मत हिलाओ कि यार ट्रैप ही हो जाए। उसका किंग F8 ओनली मूव, तो ब्लैक ओनली मूव खेल रहा है। और E5 के बाद बिशप E7 वापस जाना पड़ेगा, क्वीन F4, मेट इन 1 का थ्रेट, और ब्लैक को वॉलंटरीली खुद से ही अपना खच्चा फाड़ना पड़ेगा, पॉन टू F5 खेलना पड़ेगा गेम कंटिन्यू भी करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यहां पे जो बेस्ट चाल है G4, ब्लैक के पास है G5, एक इंसेल चाल। और यहां पे ये गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, एंड समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, मुझे भी, और प्रग को भी नहीं आ रहा था क्लियरली, तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया। आई थिंक प्रैक्टिकली दिस इज अ गुड चॉइस। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मत करो, दोस्त की बातें मत जाओ भाई। खाई में कूदने के लिए बोल रहा है भाई, वो जाएगा, उसको डूबने दो। पेरेंट्स की बात सुनो भाई, अगर वो खाई में कूदेगा तो मत कूदो।
प्राग ने यहाँ पे खेला भाई सिंपल F3। आई थिंक देखने में लग रहा है इट्स नॉट अ गुड मूव, बट इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वन भाई। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली थ्योरी नहीं। आता है कैसल्स बिशप H6, मेटिंग 1 का थ्रेट। यहाँ पे नाइट H5 नहीं चलेगा, क्वीन G4 के बाद नाइट टैक और मेट का थ्रेट, तो नाइट E8 जाना पड़ा। बिशप E3, नाइट F6, नाइट B3, नाइट C5, नाइट D2, रुक D8, नाइट C4 और नाइट C5 वापस। नाइट थोड़ा हिला फिलाने के बाद आता है रुक टू D2, और यहां ब्लैक फाइनली खेलता है नाइट टू H5। अब प्राग के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, वो खेलते हैं क्वीन H3, नाइट F6, क्वीन G3, नाइट F5। और अगर वो यहां पे गलती से खेलने की कोशिश करते हैं, मान लो वो खेलते हैं रुक टू D1, जो लॉजिकल लग रहा है, ब्लैक खेलेगा पॉन टू D5। भाई सेंटर में ब्रेक जो राहुल गांधी करने की कोशिश कर 200 सालों से, तो वो नहीं कर पा रहा, ब्लैक जरूर करेगा। अगर आप मारते हो यहां पॉन टेक्स D5, नाइट पे अटैक, नाइट हिलो, कहां जाओगे, नाइट A3 नहीं, और ये यहां पे कितना प्रेशर है, नाइट टू E6, यहां पॉन टू D4 फोक आने वाला है, नाइट F4 आ सकता है। भाई दिस इज नॉट लुकिंग गुड। ये नाइट हैंगिंग, बिशप टेक्स A3, पॉन टेक्स, क्वीन टेक्स C3 का थ्रेट है, बिशप C5 आ रहा है किंग को नंगा करने के लिए। भाई नंगा तो वो था, हम कहां से हो रहे हैं। तो प्राग ने बहुत सारा डिसीजन लिया यहां रिपीट करने का, और पहला गेम ड्रॉ हो गया। तो क्या यहां पे एक टफ फाइट मिलने वाली थी इंडिया को, क्या इंडिया स्ट्रगल करने वाली थी। अगली गेम चली एरिगेसी अर्जुन के, जो कहीं ना कहीं से पता नहीं कुछ डिफरेंट तरीके का चेस खेलते हैं। भाई इनकी गेम देखो, ये अलग ही खेलते हैं। आता है नाइट F3 D5, और जल्दी से हम सेंटर में खेलते हैं भाई, नाइट C6 पहले तो, D4 बिशप 5 और नाइट B4। भाई ये तो बिगिनर चेस लग रही है भाई, C2 पे अटैक, और यहां नाइट A3 के बाद E6, C3, नाइट को धक्का, क्वीन B3, रुक B8, और नाइट जो बिशप पेयर लेने की फिराक में F3 धक्का, मारा मारा और सेंटर। फिलहाल के लिए व्हाइट की पोजीशन बहुत ही अच्छी लग रही है। इतना बड़ा सेंटर है भाई, इतना, इट्स जस्ट ह्यूज, आई मीन इट्स जस्ट huge, nothing like your ex has ever seen। and अब आता है नाइट टू F6, और यहां पे बिशप G5 पिन करते हैं, बिशप E7, बिशप टेक्स, बिशप पॉन टेक्स, और पॉन टेक्स, और यहां गलती करी उन्होंने। यहां वो खेला था पॉन टू F4, D5 पॉन पे प्रेशर, लेकिन उन्होंने गलती करी नाइट टू C2। उनको लगा नाइट से अटैक करूंगा, और सडनली अर्जुन ने खेला नाइट F5, और क्वीन ऑलमोस्ट ट्रैप्ड है भाई, क्योंकि यहां पे स्क्वायर नहीं है, यहां नहीं है, कहां जाए। और क्वीन A4 अगर आप चेक देते हो, C6 और B5 पे ट्रैप हो रही है, तो वो खेलते हैं क्वीन 5 पे पैनिक करके, C6, क्वीन E2, भाई धूम दबा के भाग के आते हैं। और यहां आता है नाइट C4, और अर्जुन ने अब दबोच लिया है। आता है पॉन टू B3, नाइट D6, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्क्वायर फॉर द नाइट। के कैसल्स आता है, किंग F8, कैसल क्यों नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा रुक ऑलरेडी H फाइल पे है जहां पे व्हाइट का किंग बैठा है, तो हम क्यों कैसल करें। हम किंग को रखेंगे G7 पे लॉन्ग टर्म, और रुक यहां पे ही रहेगा, क्या पता कोई अटैक लग जाए। आता है नाइट टू E1, क्वीन A5, रुक C1, नाइट F5, क्वीन को धक्का, क्वीन C7, F4। सो व्हाइट पैनिक करता है, व्हाइट को पता है कि नाइट G3, पॉन G3, क्वीन G3, या फिर बिशप D6 के बाद कोई सैक्रिफाइस आ सकता है, तो वो इमीडिएटली सारे अटैक को खत्म करते हैं विद पॉन F4। बट पता है पॉन्स ना वापस नहीं आते, आपकी एक्स वापस आ सकती है, मतलब दूसरे के साथ डेट पे जाने के बाद, जिसके बाद आई वुड से टेल हर नो, बट ये पॉन वापस नहीं आते, क्योंकि अब E4 स्क्वायर बहुत कमजोर है, और अर्जुन इसका पूरा मतलब वो चतुर वाला पूरा उपयोग करके ही इसको छोड़ेंगे। आता है भाई पॉन टू A5, अब क्वीन साइड ब्रेक करते हैं, A3, रुक E8, क्वीन D2, यहां बिशप B4 का थ्रेट तक क्वीन हैंगिंग होती, क्वीन D2, नाइट D6, और अब आपको दिख रहा है कि ये घोड़े के बड़े बड़े सपने हैं और सारे पूरे होके रहेंगे। आता है नाइट C2, F5, और धीरे किंग G7, और फाइनली रुक 8, और ये रुक जा रहा है ओपन फाइल की तरफ। रुक्स बिलोंग ऑन ओपन फाइल्स एंड ऑन 7th रैंक्स, और अर्जुन को दोनों मिलेंगे। रुक E1, और वाइट देखो, वाइट को लगा सदमा, अब ये रुक ऐसे हिलाएगा ऐसे, मतलब अब चेस खेलना नहीं आता। तो देखो भाई, रुक E1, रुक E2, रुक E1, रुक A1 हिलाता है, देखो रुक B1, रुक A4, और अर्जुन ने भाई दोनों रुक ले आया, क्वीन भी लाने को तैयार है, और ए फाइल पे ऐसे बैठ गया है, मतलब जैसे मतलब बस मतलब उसी की हो, मतलब ए फाइल मतलब उसके मतलब खरीद लिया उसने भाई ए फाइल अब उसी का राज रहेगा उस पे। आता है क्वीन C1, क्वीन A7, बाप रे, रुक टेक्स, और प्रॉपर कंट्रोल है। यहां पे खेलते हैं रुक B2, क्वेश्चन मार्क, नाइट टू B5। अब ये C3 पॉन वीक है, अगर आप रुक से रुक मारते हो, क्वीन से रुक मारेंगे, यहां पे कोई डिफेंस नहीं, ये पॉन बचाने के लिए क्वीन D2 खेलना पड़ेगा, बट अब नाइट A3, और ये नाइट
पिंड है, नाइट फ्री का मर रहा है, तो इसलिए यहां पे उन्होंने खेला रुक टू B3, तो उस रुक को दोबारा चला भाई। कितनी बार, मतलब इतनी बार तो मोदी सरकार भी नहीं आती जितनी बार रुक चल रहा है भाई। अब आता है ब्रिलियंट टैक्टिक, नाइट टेक C3। अच्छा अकेला मैं ही हूं भाई, सॉरी भूल गया था यार, दोस्त नहीं है मेरे। नाइट C3 भाई, ब्रिलियंट भाई, क्या ही टैक्टिक। और वाइट की यहां पे शक्ल देखने वाली थी, ऐसे बैठा था वो मेन्यू दिन का देख रहा था, क्योंकि गेम तो खत्म हो चुकी है। रुक टेक्स के बाद आता है बिशप टेक्स D4 टैक्टिक, और यहां पे आता है नाइट टेक्स, और यहां पे रुक टू A1, और इसके साथ ही रानी ट्रैप। और यहां अर्जुन के ओपोनेंट ने क्या, रिजाइन। भाई अर्जुन ना जो फॉर्म में है, आई थिंक ही इज द डेडलीस्ट फोर्स वी हैव राइट नाउ। और इसके साथ इंडिया लीड करने लगी 1.5 लेकिन बाकी गेम्स खत्म ही नहीं होती। ओपोनेंट इतनी टफ फाइट दे रहे थे, लेकिन अंत में जाके हुई विदित गेम खत्म। देखते हैं वहां पे क्या हुआ, देखते हैं वहां पे क्या हुआ, देखते हैं वहां पे क्या हुआ। वो खेल रहे थे एविच वेलिमीर के साथ, और यहां पे भाई एक स्लाव डिफेंस स्टार्ट होती है गेम, डी टेक C4 A4, और ये आता है भाई एक आइसोलेटेड पॉन। इसमें ना प्रॉब्लम है कि ये पॉन कमजोर है, इसका कोई भाई नहीं है, कोई ब्रदर नहीं जिसको सपोर्ट कर सके, लेकिन इसकी वजह से बिशप खुला है, ये बिशप खुला है, नाइट के पास चंगे स्क्वायर है, तो अटैक करने को मिलेगा। लेकिन अगर एंड गेम में कोई अगर इक्वल पोजीशन रह गई तो ब्लैक टेक्निकली स्लाइटली बेटर है। आता है नाइट C6 कैसल्स, बिशप E7, सारे रुक ऑपोजिट द क्वीन, यूजुअली ऐसे ही खेलते हैं इनको। आता है नाइट टू B4 A5, बिशप D7, नाइट E5, बिशप E8, और ब्लैक ने बहुत बढ़िया मैन्यूवर खेला है। वो बेसिकली ये F7 पॉइंट ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे मतलब ना पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे मतलब उनको कहते हैं ना मुन्ना, उन गली वाले बच्चों के साथ ना खेल भाई, तू तू लाडला है मेरा भाई, तेरे को पाल पोस के मैंने दूध पिला के बड़ा किया, ऐसे मत कर। वैसे ये इस प्यादे के पीछे यहां पड़े हैं। यहां आता है पॉन टू H4, विदित ने अपने इंटेंशंस क्लियर कर लिए, उनको करना है अटैक चाहे लग भी ना रहा हो। आता है किंग टू H8, H5, H6, बिशप F4, एंड कल को यू कैन इमेजिन क्वीन D2 और बिशप टेक्स H6, और अगर नाइट हिला, जो ये हिलता है, रुक D3 कैन ऑल्सो बी इन द एयर, बट अभी बिशप हैंगिंग है, तो बिशप D2, A6, क्वीन F3, यहां पे मारा मारा मारा, और रुक C1, सारे पीस डेवलप्ड है, लेकिन अटैक करना मुश्किल रहेगा क्योंकि ब्लैक ने यहां पे अच्छी खासी प्रोटेक्शन कर दी है। तो विदित यहां पे एक अच्छी स्ट्रैटेजी खेलते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल थी, रुक C7 और मार दिया। उन्होंने बेसिकली कहा कि ब्लैक तुम्हारा पॉन भी D5 पे आने वाला है, तो मेरा पॉन अब वीक नहीं है, लेकिन क्योंकि तुमने अपने रुक का रास्ता अपने ही बिशप से ब्लॉक किया है, अगर सब कुछ ट्रेड होने लग जाए तो माय रुक विल रीच योर G फाइल एंड फक यू। आई मीन G फाइल, आई मीन C फाइल है भाई, यार मैं नोटेशन गड़बड़ जाती है एक बार। सो E टेक्स D5 के बाद रुक टेक्स C7, क्वीन टेक्स रुक C1, रानी हिली और क्वीन F5 आता है, और आफ्टर किंग टू G8, रुक टू C3, क्वीन F6, ट्रेड और रुक टू C7। अब देख रहे हो प्रॉब्लम, अगर रुक यहां एक्टिव होता, कुछ करता, और अपने ही बिशप ने दगा दे दिया भाई, इसको तो मतलब कोड़े पड़ने चाहिए। और यहां ब्लैक सोचता है यार ऑपोजिट कलर बिशप एंड गेम में जाता हूं, वही एक उम्मीद है, इस प्यादे को बचाता हूं, लेकिन ये ऑपोजिट कलर बिशप बहुत ही ट्रिकी है। हम फास्ट चलेंगे, देखो कैसे विदित यहां पे ना काउंटर प्ले क्रिएट करता है, जल्दी जल्दी पीस एक्टिव करता है, और इसको बेसिकली चाहिए ये पॉन मर जाए ताकि ये दोनों कनेक्टेड पास पॉन्स उसको मिले, और दो पॉन्स को ये बिशप रोक नहीं पाएगा। अगर एक होगा ना तो ब्लॉकेड बना देगा। मान लो यहां पे रुक बैठ जाए, बिशप D7 पे, किंग G6 पे, तुम एक ब्लॉकेड बना देगा ब्लैक, उसको ब्रेक करना इंपॉसिबल है ऑपोजिट कलर बिशप में। तो दो पॉन्स साथ में जरूरी है। अब देखो रुक्स एक्सचेंज नहीं करने आइडियली, अगर बिशप रह जाएंगे तो ड्रॉ के चांसेस बढ़ जाते हैं। किंग ऊपर, रुक G5, G3, रुक D5, किंग H4, और यहां आता है रुक D1, एंड दिस वाज द ब्लंडर। यहां पे किंग को मौका मिल चुका आगे जाने का, अभी पॉन हैंगिंग हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली चेक करके मर भी सकता है, बट अभी के लिए F4, रुक आता है, किंग G5, रुक H3, और यहां पे चेक, बिशप E1, रुक H1, बिशप B4, यहां पे बिशप थोड़ा मजे लेते, टाइम गेन करते क्लॉक पे। टाइम देखो एक मिनट है दोनों के पास, तो ये गेम पूरा लास्ट तक चली थी। बिशप F2, रुक H2, बिशप C5, रुक G2, चेक और रुक E3, इसके साथ ही डिफेंस कर लिया।
अब एफ पॉन का प्यादा बस उसेन बोल्ट का चाचा बन के दौड़ने वाला है। पॉन तो मार लिया, बट यहां पे हमने एक पॉन से 2 पॉन कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहां पे हमें कोई इशू नहीं है। अगर पॉन पुश तो n% और डैश की डैश, तो यहां पे आता है बिशप b6 चेक, और अब भाई ये पॉन भी हमने मार लिया है। अब ये 2 पॉन दौड़ेंगे आगे, तो भाई इंसर्ट रैंडम मीम हियर, क्योंकि ब्लैक सिर्फ हिलाता रह जाएगा यहां पे और कुछ नहीं कर सकता। यहां पे बेटा पॉन पुश, चलो भाई धक्का लगाओ जल्दी भाई, सब मिलके गाड़ी को धक्का लगाओ। F7, रूक F8 और किंग F6, और इसके साथ ही विदित गुजराती भी जीत गए और इंडिया का हो गया 2.5 लेकिन गुकेश की गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर की गेम बाकी थी मेरे दोस्त। क्या वो जीत पाएगा? वो खेल रहे थे प्रेटकी अलेक्जेंडर एक और 2700 के साथ, और गुकेश ने खेला कैरोकैन। प्रेटकी ने खेला एक्सचेंज, जल्दी ओपनिंग मूव्स आई, बहुत जल्दी डेवलप किया, एंड गुकेश ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन खेली बिशप F5। आइडिया क्या है? ये लग रहा है कि आपका डबल पॉन हो रहा है, लेकिन उससे E4 स्क्वायर में मेरा नाइट बैठेगा, मेरे को रुक G8 मिल रहा है किंग साइड पे अटैक करने के लिए, क्योंकि आप कैसल भी कर रहे हो, और मैं खुद क्वीन साइड भाग जाऊंगा। तो गुकेश ओपनिंग से ही हल्के से बेटर थे, लेकिन व्हाइट ने बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लगाया। तो क्वीन C1 उनका आइडिया बिशप F4 क्वीन ट्रेड करने का, क्योंकि उनको लग रहा है कि गुकेश अब मारने वाला है मेरी, तो बिशप F4 और यहां पे ट्रेड करने की कोशिश क्वीन F4, और फाइनली गुकेश ने कहा ले यार तू कर ले यार क्वीन ट्रेड, क्या रे तू मतलब डरपोक आदमी, कर लिया क्वीन ट्रेड। और यहां भाई धीरे धीरे करके वो स्क्वीज करते हैं, स्क्वीज करके इतना जूस निकलता है कि भाई व्हाइट फ्री का पॉन ही देता है यहां पे। तो भाई यहां पे उनकी लग जाती है 95, उनको E5 स्क्वायर पे खेलना है, एंड यहां एक बहुत लंबी मतलब इतनी लंबी स्ट्रगल चली कि मतलब ये गेम एक टाइम पे तो ऑलमोस्ट ड्रॉ हो गई थी। देखो कैसे पीस घुमाए जा रहे हैं, गुकेश पुश नहीं कर पा रहे अपने प्यादों को, व्हाइट अच्छा डिफेंड कर रहा है, देखो घुमाते रहे, जैसे आपकी एक्स आपकी अपनी उंगली पे आपको घुमाते रहे। फाइनली H4, लेकिन अब G4 स्क्वायर मिल चुका है, तो अगेन हाउ डू यू मूव, हाउ डू यू प्रोग्रेस। लेकिन यहां पे एक्सचेंज हुआ नाइट, एंड फाइनली व्हाइट ने प्लान किया कि यार अब मुझे F4 की तैयारी करनी पड़ेगी, वरना कुछ होगा नहीं। और वो एक्चुअली टाइम उन्होंने बहुत बढ़िया किया था, अभी देखो आएगा F4, बहुत जल्दी आने वाला है। आजा हाँ, और F4 ये क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली दिस वाज अ ग्रेट ट्राई, बिकॉज F3 पॉन पे प्रेशर बन रहा है, एंड रुक F2 में देयर इज 93 चेक विनिंग द रुक एक्सचेंज, तो दैट्स व्हाई इनको खेलना पड़ा। लेकिन अच्छी चाल थी, गुकेश फंसे भी यहां पे। अपेरेंटली H3 वाज द बेस्ट मूव किंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मारने के बाद किंग F3, एंड दिस वाज अ डिसेंट ट्राई। यहां शायद रुक H8 वाज द विनिंग मूव, गुकेश ने किया स्लाइट ब्लंडर, एंड सडनली रुक H4 के बाद इट इज अगेन क्लोज टू अ ड्रॉ। तो क्या गुकेश मिस करेंगे ये? अब आता है भाई रुक G8, और व्हाइट ने यहां नाइट से मार दिया। भाई रुक से मारने के बाद इट वाज क्लोज टू अ ड्रॉ, नाइट से मारने के बाद गुकेश गेम में वापस है। बहुत सारे, एक और E5 चेक लगी जा रही है, दोनों किंग कमजोर। व्हाइट यहां पे एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा अपने रुक्स को, देखते जाओ दोनों रुक ऊपर खेल देगा भाई, चेक, और दूसरा रुक भी ऊपर जाता है। लेकिन यहां गुकेश, टाइम देखो 37 सेकेंड्स, पिछली चाल 7 सेकंड में खेली है, मतलब यहां निकालते हैं इंजन की पहली मूव और ओनली मूव, नाइट टू D6 टू बेसिकली गेट अ विनिंग पोजीशन। रुक B8, किंग C6, और यहां रुक D8, रुक A2, रुक A6, रुक टेक्स पॉन, 92 पॉन को बचाने के लिए किंग C5, रुक D7। ये क्या चल रहा है भाई, व्हाट इज दिस लोल्स, लमाओ एंड लोल्स, 94 चेक, और यहां पे रुक C6, सारे चेक रोक दिए। फाइनली किंग F4, नाइट टेक्स, नाइट C1, किंग C4, एंड गुकेश के ऑफर ने भी रिजाइन कर दिया भाई हमने पेल दिया सर्बिया को। लेकिन उससे भी बड़ी बात, 3.5 पेला, गुकेश बने वर्ल्ड नंबर 5 2772 रेटिंग के साथ, वर्ल्ड नंबर 4 अर्जुन 2785, दोनों 2800 की तरफ बढ़ते हुए। और उससे भी बड़ी गुड न्यूज, चाहे क्या बताऊं तुम्हें, क्या दिन था आज। यूएस टीम was struggling. टॉप सीड यूएस टीम, फैबियानो कारुआना, वेस्ली सो, डोमिंगे, 2757 की एवरेज, दे वर कंप्लीटली स्ट्रगलिंग भाई। एंड वेस्ली सो की लगी भाई, वेस्ली सो की अगर हम गेम देखें, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, मैं एक मोमेंट दिखाऊंगा आपको जहां पे उन्होंने गेम दे दी। दिस वाज द मोमेंट चैट, यहां पे वेस्ली सो की चाल है,
ब्लैक से, ही शुड हैव प्लेड किंग G7, वो करते हैं ब्लंडर रुक E2 के साथ, रुक B7, वेसिली इवांचुक यूक्रेन के लिए जीते हुए यहां आता है रुक E5, वो एक अच्छी मूव है क्योंकि आइडिया है अगर रुक F7 नहीं मारते हैं देन ब्लैक इज इक्वल, आइडिया है रुक F5 का, रुक F7 आता है G5, ब्लंडर नहीं है, ये गलत है, यहां पे भाई ओनली मूव फॉर वाइट टू विन द गेम इज H5, इवांचुक निकालते हैं, थ्रेट है भाई रुक H8 चेकमेट, किंग H5 और रुक F6 कटिंग द किंग, रुक H8 मेट हो रहा है और ब्लैक का ओनली मूव था रुक फ्री का देना। ऑफ कोर्स भाई ये तो वो खेलेंगे नहीं वेस्ली सो, तो भाई वेस्ली सो हार गए, रे रॉबसन हार गए और कारुआना जीते, डोमिंगेस का ड्रॉ, मतलब यूएस टीम यूक्रेन से हार गई भाई। तो कल इंडिया बोर्ड नंबर 1 पे खेलेगी एंड साथ में भाई मेरे उज्बेकिस्तान का भी लोल हो गया भाई, याकोविच सिंदारोव भी हार गए, 2-3 पेयर उनके भी हार गए भाई अपने लोअर रेटेड से। तो उज्बेकिस्तान पिछले साल के चैंपियंस गोल्ड मेडलिस्ट वो भी हार गए। अरे भाई भाई चाइना और आर्मेनिया का मैच क्लोज था, चाइना 2.5 जीती तो आर्मेनिया ही पीछे, भाई मजा ही आ गया, यूएस पीछे उज्बेकिस्तान पीछे, अरे पार्टी करेंगे। एंड चैट वुमेन सेक्शन क्या था भाई, मैं क्या बताऊं, एक टाइम पे लगा था 1.5 से हारेंगे लेकिन कुछ ना कुछ करके सबसे पहले भाई मतलब हरिका एक गेम जीती भाई, सबसे पहले नहीं बट वो जीती गेम, हरिका वन द गेम, वैशाली का सबसे पहले ड्रॉ हुआ था, उसके बाद तानिया भी गेम जीत गई भाई, पीस ब्लंडर किया ओपोनेंट ने। और दिव्या देशमुख क्या ही खेल रही है भाई, शी वाज कंप्लीटली लॉस्ट एक टाइम पे, मैं वो मूव दिखाना बहुत जरूरी है, मैं एग्जैक्ट मोमेंट दिखाऊंगा भाई जहां पे शी वाज कंप्लीटली लॉस्ट, भाई क्या ही मोमेंट, ये मोमेंट था भाई, ये पोजीशन थी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए यहां पे इट इज कंप्लीटली लॉस्ट, ठीक है, यहां बस क्वीन F3 खेलना है ब्लैक को, दिव्या के ओपोनेंट को, क्वीन F6, रुक G7, अब मारना पड़ेगा, नहीं मारोगे तो भाई ब्लैक इज थ्रेटनिंग मेट, क्वीन G7, किंग G7, GF3 और ये सारे पॉन मिला के ब्लैक के इट इज इनफ टू विन द गेम एंड ये रुक कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दिव्या के ओपोनेंट ने मिस किया, उसने सोचा कि यार मैं रिस्क काहे लूं, आराम से खेलते ना किंग G7, और भाई जब देखो घड़ी में 1 मिनट था, दिव्या ने निकाला ओनली मूव नाइट D2 टू इक्वलाइज एंड धीरे धीरे करके भाई ये पोजीशन आई जहां पे क्वीन F7 चेक, जो ड्रॉ था किंग H6 खेलना था, रुक देना था क्योंकि वाइट का रुक बिहाइंड था, मगर ब्लैक ने कहा नहीं हम रेक कैसे रोकेंगे, क्वीन H5 चेक, 1-2 चेक दी टाइम गेन करने के लिए और फिर रुक टू C1, ये हो रही है मेट इन 1, रुक C7, ट्रिकी ट्रिकी, क्या हम ये रुक मार सकते हैं, नहीं मार सकते, अगर मारेंगे क्वीन F1 इस चेक में, भाई चेस में ध्यान रखना पड़ता है, तो क्वीन टू E8 चेक, किंग G7 और रुक टेक C7 विद चेक एंड दिव्या भी जीत गई, इसके साथ वुमेन्स टीम भी जीती भाई, 3.5 हाफ, तो क्या ही एपिक दिन। अब हम देखेंगे भाई स्टैंडिंग्स, मुझे लगता है कि रिजल्ट्स आ चुके होंगे, जैसे ही कल हमने खोला था उसी टाइम पे आए, तो देखते हैं भाई कि क्या रिजल्ट्स आए हैं, जल्दी से नजर मारते हैं भाई। एंड अरे भाई आ चुके हैं भाई, आ चुके भाई, देखना है, हाँ सो इंडिया ओपन में इंडिया नंबर 1 पे चल रही है भाई, दिस इज एपिक, लुक एट द डिफरेंस, बाय द वे टाई ब्रेक 1 है, मैच पॉइंट्स, तो हमने चारों गेम जीते, हर किसी के हमें 2 पॉइंट मिले, इसका मतलब कि हमारे 8 पॉइंट है, और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 टीमों की 8 पॉइंट है। लेकिन टाई ब्रेक 2 इनको हम कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, नाम बुको जो भी है, बट बेसिकली ओपोनेंट के सारे पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं, 69 पे है हम भाई, इस नंबर के बारे में कुछ तो मुझे डिफरेंट लग रहा है, हम 12 पॉइंट आगे हैं स्पेन से भाई, 12 पॉइंट, 60 तक भी कोई नहीं है भाई, 52 मुझे मैक्सिमम दिख रहा है, 54 इज मैक्सिमम, 57 में भी भाई, क्या क्रेजी। एंड वुमेन सेक्शन की अगर हम स्टैंडिंग्स देखें जल्दी से भाई, वहां पे क्या चल रहा है, आफ्टर रैंकिंग राउंड 4 इंडिया इज इन सेकेंड प्लेस बिहाइंड चाइना, कल 7th प्लेस पे थी और 5 पॉइंट का डिफरेंस है भाई, इंडिया चाइना को पेल देगी तो भाई पॉइंट डिफरेंस मैटर ही नहीं करेगा, और यहां पे सिर्फ 60 टीमें हैं फुल स्कोर पे, सो इंडिया लुकिंग ग्रेट। अब लेकिन पेयरिंग भी आ चुकी है राउंड 5 की, इवन दो बोर्ड पेयरिंग नहीं आई, मैन टू मैन पेयरिंग नहीं आई, लेट्स सी हु वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग अज़रबैजान टुमारो, तुम्हारे साथ ही देख रहा हूं मैं यार, वी आर प्लेइंग अज़रबैजान भाई, अभी होगा मैच क्रेजी। अज़रबैजान की टीम देखते हैं भाई, कौन है अज़रबैजान भाई, बाय द वे चाइना वर्सेस स्पेन वो अच्छा आपस में मैच खेल रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग टीम निकल जाएगी, बाय द वे रजाबो उनके कैप्टन है बट ही इज नॉट एक्चुअली प्लेइंग, एंड अज़रबैजान 12th सीड है, सो ऑन पेपर वी आर क्लियर फेवरेट्स। देखते हैं
2632, 2626, 2637 और 2733। तो ये 4 प्लेयर है मम्मी दियारो फोर्थ बोर्ड पे खेल रहे हैं। तो ये काफी ट्रिकी हो सकता है बिकॉज फोर्थ बोर्ड पे पहली बार इन द ओलंपियाड वील बी द लोअर सीड्स। तो पहले 3 बोर्ड्स को यहां पे एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एंड ये मैटर करता है फोर्थ बोर्ड पे हमारा कलर क्या होगा अब। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्थ बोर्ड व्हाइट होगा दैट इज अमेजिंग फॉर अस। देखते हैं एक बार फिर से, हमारे व्हाइट है, ब्लैक है, प्लीज ब्लैक हो, हमारे ब्लैक हो, हमारे व्हाइट है बाय गॉड। तो मतलब हमारे फोर्थ बोर्ड पे ब्लैक होंगे, मम्मी दारो व्हाइट होगा। तो फोर्थ बोर्ड पे कल वीडी हो या हरि कृष्णा हो, दे हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन। वो ड्रॉ भी कर लेंगे तो मैच हमारी जेब में होना चाहिए भाई। राइट नाउ वी आर क्रशिंग। वुमेन सेक्शन में किससे मैच है भाई, देखते हैं वो भी। इंडिया वर्सेस कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की टीम में कौन है भाई, जल्दी से देखते हैं। कजाकिस्तान इज द 10th सीड। लेट्स सी भाई, इनकी टीम है 2482, 2352, 2335, 2324। सो एक 2500 एंड बाकी 2350 विल नॉट बी इजी। तो भाई मैच के लिए तैयार रहो, इंडिया को गोल्ड जीतना है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करो भाई, हमारी फैमिली का पार्ट बन जाओ। ये तो एक लंबी लंबी जर्नी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आने वाली है, ओलंपियाड भी जीतना है, मेडल भी जीतना है और दोस्त भी बनना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।